तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? क्लास 12, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, मतलब आईएससी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, ये चैप्टर सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए। दिस चैप्टर कंटेन्स 20 to 25 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। ये बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ज्यादा आवश्यक, मीन्स जितने भी कॉमर्स स्टूडेंट है, लाइफ में जब तुम काम करोगे तुम्हें कंपनी बनानी पड़ेगी, कंपनी कैसे चलती है, पब्लिक कंपनी क्या होता है, प्राइवेट कंपनी क्या होता है, सब कुछ समझना होगा तुम्हें। तो अभी जो हम बात करेंगे सिर्फ आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ओनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बातचीत होगी, ठीक है। अभी हम लोग कॉन्सेप्चुअली बातें कम करके जो एग्जाम में पूछने वाली बातें हैं उस पे हम लोग काम करेंगे। आओ समझते हैं, फटाफट देखते हैं कंपनी क्या होता है, ठीक है। मेरी बात समझना, कंपनी देखो क्या होता है। कंपनी बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉम और पनी, ठीक है। कॉम क्या होता है? कॉम का मतलब होता है ब्रेड, जो हम खाते हैं ना, रोटी। तो कॉम का मतलब होता है ब्रेड जो हम खाते हैं, और पनी मतलब होता है क्या? मिल करके। तो जब हम ब्रेड को मिल बांट के टुकड़ों में साथ मिल के खाएंगे, उस चीज का क्या नाम है? कंपनी है। मतलब हम काम करेंगे और काम करके जो पैसा आएगा हम लोग आपस में बांट लेंगे, दैट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी। अब मेरी बात समझना, कंपनीज एक्ट आया था कब? 1956 में आया था, 1956 में आया था कंपनीज एक्ट। मेरी बात समझना, उस समय क्या हुआ था? भारत अभी अभी आजाद हुआ था, भारत अभी अभी आजाद हुआ था, 10 साल हुए होंगे मुश्किल से, और कंपनीज एक्ट आ गया था। उस समय क्या हुआ होता है था, उस समय बिजनेस का इतना एक्सपोजर नहीं था, लोग मैक्सिमम लोग क्या थे? सैलरीड पर्सन थे, और सैलरीड में भी क्या मैक्सिमम लोग तो फार्मर्स थे। कंपनी क्या ही बनाएंगे वो, है ना। तो उस समय कंपनी का ज्यादा कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो उस समय के अनुसार, उस समय के रिक्वायरमेंट के अनुसार क्या हुआ, गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में कंपनीज एक्ट बनाया, 1956 बनाया। लेकिन विथ द टाइम, विथ द फेज क्या हुआ, कंपनीज एक्ट में बदलाव आता गया। हाँ, नए नए एक्ट जोड़ते गए, कुछ एक्ट खत्म होते चले गए, और ये कंफ्यूजन होने लगा कि ये सही है क्या, ये सही है, इसको देखा जाए, इसको देखा जाए। तो ये जो सिस्टम था, हम जो कंपनीज एक्ट में देख रहे थे 1956 से लेकर के 2013 तक, तो गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ दैट नहीं भाई, हमें अब नया कंपनीज एक्ट ही लाना पड़ेगा। जितने भी चीज हैं जो बेकार हो गए हैं उसको हटा दो, और जो नई नई बातें हैं उसके साथ मिलकर के कंपनीज एक्ट का फॉर्मेशन किया जाएगा। और आपका जो कंपनीज एक्ट है वो कब आया? कंपनीज एक्ट कब आया? इंडियन कंपनीज एक्ट कब आया? 2013 में आया, 2013 में कंपनीज एक्ट आया है। और इसके अनुसार कई सारी बातें कही गई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे एक्ट में कही गई है। तो कंपनी को डिफाइन किया गया, कंपनी को क्या कहा गया? देखो, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल बॉडी, इज एन आर्टिफिशियल बॉडी, है ना, क्रिएटेड बाय लॉ, है ना, हैविंग perpetual succession, limited liability
है ना। एंड कॉमन सील, क्या कहा गया, देखो कहा गया कंपनी इज एन आर्टिफिशियल बॉडी, है ना। जैसे हम 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, हम एक नेचुरल बॉडी है, वैसे ही कंपनी लॉ से गुथी गई है, कानून से गुथी गई है। तो क्या है, हमने बनाया ना, इसलिए बोलते हैं क्या, आर्टिफिशियल बॉडी। क्या बोलते हैं उसको, आर्टिफिशियल बॉडी बोलते हैं। अच्छा, किससे बनाया गया, क्रिएटेड बाय लॉ, कानून से गुथी गई है सर। हैविंग परपीचुअल सक्सेशन, परपीचुअल सक्सेशन का मतलब क्या हुआ, परपीचुअल सक्सेशन का मतलब यह हुआ कि लोग आएंगे, लोग जाएंगे, कंपनी चलती रहेगी। कंपनी कई लोगों से मिलकर बनी है, तो किसी के आने और जाने से कंपनी बंद नहीं होगी। कंपनी लॉ से बनी है, तो लॉ से ही खत्म हो सकती है, कंपनी किसी के आने या जाने से बंद नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आज हमारे पास धीरू भाई अंबानी नहीं है, लेकिन धीरू भाई अंबानी ना होने पर भी रिलायंस चल रहा है। आज टाटा, JRD टाटा नहीं है हमारे पास, है ना, लेकिन फिर भी टाटा चल रहा है। तो क्या होता है, कंपनी में कई सारे लोग इन्वेस्टेड किए जाते हैं, कई सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो जब कोई भी इंसान जाता है या आता है, इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी अगर लॉ से बनी है, तो लॉ से ही खत्म भी हो सकती है, किसी के आने या जाने से कोई फर्क नहीं होता है। नाउ अब क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी। अब मेरी बात समझना, ये क्या होता है, व्हाट इज लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी बेयर करती। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो एक कौन है, एक है पप्पू और एक है पपिया, ठीक है। सुन लो मेरी बात को, पप्पू पपिया से 5 लाख का सामान खरीदता है, पप्पू पपिया से 5 लाख का सामान खरीदता है। अब पप्पू इस पैसे को दे नहीं पाता, ठीक है। मान लो एक समय था, 2 महीने 3 महीने, ये पैसा उसको पूरा नहीं पाता है। तो ये क्या करेगी, पपिया ने क्या किया, पप्पू के घर पे चले गए और घर में जाने के बाद उससे उसका पर्सनल प्रॉपर्टी बिकवा दी, टीवी फ्रिज सब बिकवा दिया, है ना। और उसको बिकवाने के बाद जो पैसा आया, ये पैसा लेके चली गई। ये था क्या, पर्सनल प्रॉपर्टी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी के नाम से जो एसेट्स होंगे वही आप बेच सकते हैं। आपके पर्सनल नाम से कोई संपत्ति होगी या किसी और किसी कंपनी के नाम से एसेट्स होगा, वो आप नहीं बेच सकते हैं, है ना। मान लो मेरी 5 कंपनियां हैं, तो 5 अलग अलग आइडेंटिटी रखती है ना। तो अगर एक कंपनी बंद होगी, तो आप उसका जो संपत्ति होगा आप वही बेचेंगे, दूसरी कंपनी के एसेट्स पे या मेरी प्रॉपर्टी पे, पर्सनल प्रॉपर्टी पे हाथ भी नहीं लगा सकते। यस, तो ये क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं इसको। यस, आगे चलते हैं। अब क्या है, कॉमन सील। कॉमन सील क्या होता है, कॉमन सील इज अ सिग्नेचर, लाइक आई एम डूइंग माय सिग्नेचर। तो वैसे ही क्या होता है, हर कंपनी का अपना स्टैंप होता है। अगर कोई बातें लिखी हुई है और नीचे में कोई स्टैंप लगा दिया गया, इसका मतलब वो कंपनी इस बात को कह रही है ना। इसको कहते हैं क्या, कहते हैं कॉमन सील कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, कॉमन सील कहते हैं। नाउ चलते हैं आगे। अब तो ये कंपनी का डेफिनेशन था, ये बात समझना। अब कंपनी में आप जो सीखते हैं, ये बात समझना, कंपनी में हालांकि बहुत सारी कंपनियां होती है, बहुत तरह की कंपनियां होती है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, काफी सारी चीज है। लेकिन अभी जो हमें सीखना है वो क्या सीखना है, एक तो हमें सीखना है क्या, पब्लिक कंपनी के बारे में। क्या रखना, हमेशा हम किसी और के बारे में नहीं सीखते, हम पब्लिक कंपनी के बारे में ही सीखते हैं। और दूसरी बात क्या है कि हम पब्लिक कंपनी जब पहली बार IPO लॉन्च करती है, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर,
प्राइमरी मार्केट में उसी का अकाउंटिंग सीखते हैं। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है क्या नहीं होगा इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम जो प्राइमरी मार्केट है इसी का ही अकाउंटिंग सीखते हैं बेसिकली, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट में हमें प्राइमरी मार्केट में ही सीखना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कंपनी क्या करती है? कंपनी क्या करती है, मेरी बात समझ। कंपनी को चाहिए क्या? पैसा चाहिए ना? कंपनी को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब कंपनी जो पैसा चाहिए कंपनी को, ये क्या करेगी? ये जाएगी मार्केट में ना, ये जाएगी मार्केट में। मान लो कोई कंपनी है, मान लो मेरी कंपनी है, अपना ही कंपनी मान लो, स्किल फोरम प्राइवेट लिमिटेड, मान लो ये प्राइवेट लिमिटेड, अभी पब्लिक नहीं हुई है। तो अगर हम पैसा मांगेंगे तो अपने संबंधियों से मांगेंगे, अपने दोस्तों से मांगेंगे। तो हमने मांगा सबसे पैसा, कुछ लोगों ने लगाया पैसा और हम क्या किए? बिजनेस को फैलाए। लेकिन एक समय के बाद मुझे लगा कि नहीं भाई, मुझे और पैसा चाहिए, मुझे मान लो 100 करोड़ रुपया चाहिए, 100 करोड़ रुपीस चाहिए मुझे। तो ये जो 100 करोड़ रुपया चाहिए ये कहां से आएगा? तो मैंने क्या किया, सेबी के पास गए हम। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वहां पर जाके मैंने कहा कि सर मुझे अपना शेयर लॉन्च करना है। मैं कंपनीज लॉ में गया, वहां पे मैंने बोला कि मुझे अपना शेयर लाना है, तो क्या करें हम? तो उन्होंने क्या किया, मुझे एक फॉर्मेट दिया, मेरी कंपनी को जांचा और बोला कि आप अपना शेयर बाजार में ला सकते हैं, अपना आईपीओ ला सकते हैं, प्राइमरी मार्केट में अपना शेयर बेच सकते हैं, ठीक है। नाउ अब होता क्या है, देखो मेरी बात समझना, होता क्या है, शेयर क्या होता है, मेरी बात समझना। ये शेयर है। सपोज करो तुम क्या किए, मान लो लक्ष्मी पूजा है ना, लक्ष्मी पूजा होता है, तुम क्या करते हो? तुम्हारे घर पे आते हैं लोग, कूपन देते हैं और 501 रुपया दे दीजिए सर, कहीं और गए फिर 501 रुपया दे दीजिए सर। तो क्या होता है, कूपन नंबर 1 501 रुपया दे दीजिए, कूपन नंबर 2 501 दे दीजिए। तो ये ऐसे करके क्या होता है, वो अपना लक्ष्मी पूजा का खर्चा निकालता है हर घर से पैसा लेकर के। वैसे ही शेयर में क्या होता है, शेयर में हम क्या करते हैं, छोटा छोटा कूपन बनाते हैं और उस कूपन को हम बाजार में लॉन्च करते हैं, है ना। और इस कूपन को लोग खरीदते हैं और खरीदने के बाद मुझे पैसा आता है। सपोज करो मैंने एक कूपन का दाम रखा है 10 रुपए, ठीक है, 10 रुपया कूपन का दाम रखा है, ठीक है। तो सामने वाला इंसान कोई मान लो राम होगा, राम ने मान लो मेरी कंपनी का 10,000 शेयर्स खरीदा, मतलब कूपन खरीदा, तो कितना दिया पैसा, 10,000 इंटू 10 दैट इज 1 लाख रुपीज हमको दिया। तो ऐसे ही करके हम क्या करते हैं, लॉट्स ऑफ कूपन इशू करते हैं और लोग सब कूपन खरीदते हैं और हमें पैसा आता है। इसीलिए कहा गया क्या, शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल, पूंजी की सबसे छोटी इकाई को भाग कहते हैं। कंपनी ऐसे ही शेयर इशू करके एक लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल अपने कंपनी में इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये राम इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपया का, ये राम कहलाएगा आज से इन्वेस्टर या शेयर होल्डर। तो ये क्या है, कंपनी का मालिक बन गया, वन ऑफ द मालिक बन गया, कई मालिकों में एक मालिक बन गया राम भी, यस। तो ये क्या हो गया, सारे कूपन को ऐड करते हैं, आज से हम इसको कूपन कहेंगे और ये कूपन क्या है, यही कंपनी के भाषा में क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। और इससे जो पैसा आएगा उसको क्या कहेंगे, शेयर कैपिटल कहेंगे। शेयर से जो पैसा आएगा उसको क्या कहेंगे, शेयर कैपिटल कहेंगे। अब सुनना मेरी बात, शेयर जो हम इशू करते हैं
शेयर जो हम इशू करते हैं, इस शेयर को कैसे कैसे इशू किया जाता है और कैसे आता है, मेरी बात समझना। एक तो तरीका किया है लमसम अमाउंट, लमसम, और एक को क्या है, एक को बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। लमसम और इंस्टॉलमेंट। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस जैसी कंपनी है, रिलायंस है, अडानी है, टाटा है, इनको अपने आप पे एकदम ट्रस्ट है, फेथ है कि हम शेयर लेके आएंगे बाजार में, सब कुछ खरीदेगा मेरा शेयर, इनको ट्रस्ट है। तो ये क्या करेंगे, इसने कहा कि भाई साहब मेरे शेयर को खरीदिएगा, 10 रुपया का शेयर है, एक शेयर का दाम 10 रुपया है और आपको हाथों हाथ 10 रुपया देना होगा। मान लो रोहन नाम का व्यक्ति है और रोहन ने 10,000 शेयर खरीदा, तो 10,000 गुना 10 करके क्या हो गया, 1,00,000 रुपया इसको पे करना होगा इन वन शॉट। इसको कहते हैं क्या, लमसम अमाउंट, एक बार में देंगे। अच्छा, कई बार कंपनियों को लगता है डर कि अगर हमने एक बार में ही सब पैसा ले लिए तो क्या होगा, नए नए शेयर होल्डर्स हमसे जुड़ेंगे नहीं, कोई कंपनी में पे पैसा लगाएगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कूल जाते हैं, अगर स्कूल में कहा जाए कि 1 साल का फीस एक बार में दो, कितना एडमिशन कम हो जाएगा स्कूल में। यही क्या होता है, हर महीना इंस्टॉलमेंट देते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। वैसे ही क्या है कि अगर समझो रोहन अगर 10,000 शेयर खरीदता, अब इसको अगर ये मालूम हो गया इसको कि नहीं भाई कंपनी हमसे इंस्टॉलमेंट में लेगी, तो ये हो सकता है कि 25,000 शेयर खरीद ले, हो सकता है 50,000 शेयर खरीद ले, है ना। तो सपोज करो कि अगर ये 50,000 शेयर खरीदता है एक बार में, 50,000 शेयर खरीदता है एक बार में, तो कंपनी कैसे इससे चार्ज करेगी इंस्टॉलमेंट। मेरी बात समझना ठीक से, कंपनी कहेगी इसको एक काम करो, पहले तुम एप्लीकेशन में हमको दे दो पैसा, द फर्स्ट अलॉटमेंट। यहां देखो, यहां सीख दो क्या होता है। पहला होता है एप्लीकेशन मनी, पहला होता है एप्लीकेशन मनी। जब रोहन पहली बार फॉर्म फिलअप करके देगा ना कंपनी को, उस समय वो एप्लीकेशन मनी पे करेगा। सपोज कि वो 10 रुपया में से कंपनी ने कहा कि 3 रुपया आपको एप्लीकेशन के पास देना है, एप्लीकेशन के समय देना है। सपोज कि अगर ये 50,000 शेयर खरीदता है तो 50,000 गुना 3 कर दो, यानी कि 1,50,000 रुपया, 1,50,000 रुपीज ये क्या देगा, ये एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म। जब ये फॉर्म फिल करके कंपनी को देगा कि सर हमको चाहिए सर, हमको चाहिए शेयर, जिस समय ये फॉर्म फिलअप करेगा उस समय ये एप्लीकेशन मनी देगा। उसके बाद होता है क्या, अलॉटमेंट। अब कंपनी क्या करती है, हिसाब किताब करेगी, हाँ भैया इतना पैसा आया है, राम का, श्याम का, गणेश का, मोहन का, सोहन का, इतना पैसा आया है। अब सबको क्या करेगी, असेंबल करेगी, अलग अलग करके बांटेगी उसको। तो जब मान लो रोहन के नाम पर शेयर इशू किया जाएगा कि रोहन ने 50,000 शेयर मांगा था, 50,000 रुपया, 50,000 शेयर दो, तो उसके नाम पे अलॉट हो गया, उसको मिला नहीं, अभी मिला नहीं है, अलॉट हुआ है। मतलब क्या हुआ ना, कंपनी के खाते में चढ़ गया उसके नाम से। लेकिन रोहन जब कंप्लीट पैसा दे देगा ना, तब उसको अधिकार मिलेगा बेचने का। अभी उसको बेचने का अधिकार नहीं मिला है, उसके नाम से सिर्फ दिखाया गया है, ये एक सीट बुक हो गया है बस, ठीक है। तो अलॉटमेंट जब होगा तो उस समय कंपनी बोलेगी रोहन सुनो, तुम हमको 3 रुपया और दो, ठीक है। तो रोहन अभी 1,50,000 रुपया फिर से देगा, ठीक है। अब सपोज करो क्या हुआ, 2 महीना के बाद कंपनी इसको कॉल करती है ना, कंपनी रिमाइंडर करती है 2 महीने के बाद, रोहन फर्स्ट कॉल हो रहा है, पैसा दो। मतलब कॉल नहीं करती है, ये ऑफिशियल नोटिस आता है मेल पर, आपको मैं सिखा रहा हूं कि ऐसे होता है। तो फर्स्ट कॉल जब हुआ
तो कंपनी ने कहा कि 2 रुपया दो हमको पर शेयर पे, तो 50,000 शेयर पे 2 रुपया यानी कि 1 लाख रुपया हुआ। ठीक है, अब कंपनी क्या करती है, 2 महीने के बाद फिर से कॉल करेगी, ये सेकेंड कॉल हो गया, 50,000 पे है ना, 2 रुपए करके 1 लाख रुपया फिर से दे दी। यानी कि इस तरीके से कंपनी ने क्या किया, कंप्लीट पैसा ले लिया, और इसको कहते हैं इंस्टॉलमेंट पे कंपनी ने पैसा लिया है। ठीक है, एक बात और समझो मेरी बात, कंपनी कहां तक इंस्टॉलमेंट ले सकती है, तो कंपनी लॉ बोर्ड कहता है कि भाई साहब आप थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद नहीं ले पाएंगे, मतलब थर्ड कॉल के बाद, मींस मैक्सिमम थर्ड कॉल होगा। पहला हो गया एप्लीकेशन, सेकंड वन इज अलॉटमेंट, थर्ड वन इज फर्स्ट कॉल, देन फोर्थ इज सेकंड कॉल, एंड द फिफ्थ वन इज थर्ड कॉल। इससे मैक्सिमम, इससे ज्यादा आप कॉल नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम 5 कॉल होता है, 5 इंस्टॉलमेंट होता है जहां कंपनी पैसा मंगवा सकती। मेरी बात एकदम क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो। चलो आगे चलते हैं, अब कंपनी के अकाउंटिंग के बुक्स में देखते हैं क्या होता है। कंपनी क्या कर रही है, अपने बुक्स में अकाउंटिंग कर रही है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट बना रही है। तो कैसे कैसे उसका हिसाब किताब होगा, समझना बात। पहला, रोहन पहली बार फॉर्म खरीद करके पैसा पे किया था कि हमको भैया 50,000 शेयर चाहिए, 3 रुपया करके 1.5 लाख रुपया आया था कंपनी के पास। कंपनी के बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ, कंपनी को कितना पैसा आएगा वो देखना है। तो क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया ना, बैंक अकाउंट डेबिट। टू क्या सर, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन के मद में, एप्लीकेशन के बिहाफ में हमको 1.5 लाख रुपया आया है, ये 1.5 लाख रुपया यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट योर एंट्री। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद क्या होगा, ये जो पैसा आया ना कंपनी के पास, ये जो पैसा आया ना कंपनी के पास, कंपनी ने क्या कहा, अरे भैया ये कंपनी के पास जो पैसा आया है ये मेरा पूंजी है, पूंजी, ये पैसा क्या है, हमारा पूंजी है, तो पूंजी में डालो इसको। तो क्या करेंगे, देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो हमने पूंजी में डाल दिया इसको 1,50,000। ठीक है, थर्ड एंट्री देखो क्या है। अब सुनना क्या है कहानी, देखो, पहले रोहन क्या था, एप्लीकेंट था, है ना, एप्लीकेंट था, लेकिन अब रोहन क्या हो गया, जैसे ही ये पैसा दिया एप्लीकेशन का, अब ये क्या हो गया, अब इसका नाम चढ़ गया कहां पे, कंपनी के बुक्स में चढ़ गया। अब क्या हो गया, ये शेयर होल्डर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, इसका अब वजन बढ़ गया। वजन तो फिजिकल वजन नहीं, उसके बातों का वजन, उसका स्टेटस बढ़ गया, राइट। तो अब क्या करेंगे, अब जब उसका जब हम अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे ना, तो अलॉटमेंट पे ड्यू करेंगे, क्या कहेंगे, ड्यू, आशा की एंट्री, क्या बोलेंगे इसको, आशा की एंट्री। अरे वो गाना सुने हो ना, क्या, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा। आ जाओ, तो क्या करेंगे, ड्यू का एंट्री करेंगे, राइट। और देखते हैं क्या होता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नाउ अब क्या होगा, पैसा आएगा, जिंगा लाला हूं, अब जिंगा लाला हूं कहूं,
है ना, डिंगा लाला हु, तो पैसा आएगा सर। तो क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अकाउंट मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, ये जो तुमने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल किया था ना, ये ड्यू एंट्री था। मतलब हमने पहले ही ये सोच लिया कि पैसा मेरा पूंजी है, जो पैसा आने वाला है अलॉटमेंट का, ये जो पैसा आने वाला है अलॉटमेंट का, ये पैसा मेरा पूंजी बन गया। ये पहले ही तुमने सोच लिया था। क्यों? क्योंकि अब वो शेयर होल्डर बन गया, अब तो वो कहां भागेगा, वो देगा पैसा, इसीलिए। नाउ अब क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब क्या करेंगे, देखो अगर देखा जाए, अगर इसका हम लोग मर्ज एंट्री करते हैं तो क्या होता है, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ क्या है शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो पैसा आया वो पूंजी है, जो पैसा आया वो क्या है, पूंजी है। ये सिखाने का बात था, लेकिन आपको मर्ज्ड एंट्री नहीं करना है, आपको क्या करना है, अलग अलग एंट्री पास करके शो करना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ आगे मूव करो। ठीक है, ये पैसा आ गया, कितना आ गया 150, ऐसे लिखे 150, एक बार समझ में आ जाएगा। चलो हाँ सर समझ में आ जाएगा आपका बात। फिफ्थ नंबर, फर्स्ट कॉल ड्यू, क्या हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, फिर से वही ड्यू एंट्री, आशा की एंट्री रखिए, तो क्या हो जाएगा 1,50,000, क्या हो जाएगा 1,50,000 हो जाएगा। ना आगे चलो, 6 नंबर एंट्री है ना, 6 नंबर एंट्री क्या हो जाएगा, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल अकाउंट, वही 1.5 लाख रुपया आ जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेकंड कॉल करेंगे अपन, क्या होगा, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एकदम आराम से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा यहां पे समझो बात को, ये था कितना, 2 रुपए का था ना, यहाँ पे कितने का था, 50,000 गुना 2 था ये, यहाँ पे 1.5 लाख नहीं आएगा, यहाँ पे 1 लाख आएगा, ठीक है, 1 लाख, और यहाँ पे भी 1 लाख, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा एंट्री, पैसा आने का एंट्री, क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, क्या हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। तो टोटल अगर तुम करते हो क्या आता है, देखो 150 150, एप्लीकेशन अलॉटमेंट 3 लाख, 1 2 लाख, 3 और 2 5 लाख। तो कंपनी के पास टोटल अमाउंट अगर तुम देखोगे, टोटल अमाउंट तुम देखोगे तो वो 5 लाख रुपया आ जाएगा। तुम अगर टोटल अमाउंट देखोगे कंपनी के पास तो 5 लाख रुपीज आ जाएगा। और यहां से तुम चेक भी कर सकते हो, इससे 50,000 रुपया था, तो यहां से आप चेक भी कर सकते हैं ना, 50,000 रुपीज था, इंटू 10 करके था, 5 लाख रुपया आ गया। इट मीन्स दैट आपका 5 लाख रुपीज का ये साबित हो गया कि पैसा आ गया, टोटल पैसा आ गया। दिस इज हाउ द जर्नल एंट्रीज इज। पहले पैसा आता है, एप्लीकेशन में डालते हैं, उसके बाद हम पहले कैपिटल लगाते हैं अलॉटमेंट से, उसके बाद हम लोग काम करते हैं। फिर समझ लो क्या है, पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा तब वो कैपिटल में जाएगा, बाकी सब में क्या होगा, पहले कैपिटल में जाएगा तब पैसा आएगा, ये फंडा है, ठीक है।
कोई दिक्कत समझने में नहीं है, एक बार रिमाइंड करके देखना, पीछे जाके देखना क्या क्या बातें हैं, तब आगे बढ़ना। ठीक है, आगे चलो। अब सुनो मेरी बात को, अब सुनो क्या होता है, यहां से बातों को समझना। तो शेयर होता है ना बेटा, ये बात समझना। वो शेयर क्या होता है, तो हम कैसे इशू करते हैं, कैसे क्या किया जाता है। देखो क्या है, शेयर कैपिटल लिखिए, ये क्या है, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। ठीक है, नाउ अब जो शेयर कैपिटल है ये कैसे क्या होता है आओ समझते हैं। पहला होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल पहला होता है, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, सेकेंड होता है इशूड कैपिटल। ठीक है, थर्ड होता है कॉल्ड अप कैपिटल। तो नवी बात को, पहला क्या होता है, ऑथोराइज्ड कैपिटल, सेकेंड होता है इशूड कैपिटल, थर्ड वन इज योर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है, क्या होता है सब बताएंगे। फोर्थ वन इज योर कॉल्ड अप कैपिटल एंड द फिफ्थ वन इज योर पेड अप कैपिटल। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के पूंजी होते हैं, कैपिटल होता है, जो कि तुम्हें समझना पड़ेगा। पहला क्या होता है समझना। फर्स्ट वन इज योर ऑथोराइज्ड कैपिटल। पहला क्या है, ऑथोराइज्ड कैपिटल। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह होता है कि कंपनी अपने पूरे जीवन काल में इतना पैसा लोगों से एक्वायर करेगी, है ना। तो फॉर एग्जांपल कंपनी ने सोचा कि हम अपने जीवन काल में 100 करोड़ रुपया लाएंगे, पूरे बाजार से 100 करोड़ रुपया लाएंगे, तो इसको कहते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। ना कंपनी मैक्सिमम लाएगी, मैक्सिमम का और क्या नाम है, इसका और नाम है नॉमिनल कैपिटल। अब क्या है देखो, अब ऑथोराइज्ड कैपिटल है और नॉमिनल कैपिटल है, मतलब जीवन काल में कंपनी कितना वो लोगों से बटोरेगी, लेगी। अब सुनना मेरी बात, अब तुम्हारे मन में आता होगा सर मान लीजिए 100 करोड़ रुपया है और कंपनी कल को अगर 500 करोड़ रुपया चाहेगी बाजार से लेना, तो क्या ले सकती है क्या? यस, ले सकती है कभी भी, बाय चेंजिंग द ऑथोराइज कैपिटल। कुछ नहीं करना होता है, जा करके तो अपना क्या करना है, आरओसी ऑफिस जाना है। आरओसी ऑफिस क्या होता है, सुन लो भाई बात को। देखो ये सब कॉन्सेप्ट क्या है ना, आपको अभी बताने हैं इसलिए क्योंकि आपका एग्जाम है, ये सब नहीं आने वाला आपको, इसलिए हम नहीं बताए। सुन लो क्या होता है, आरओसी क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है। वहां पर जाकर के आपको क्या करना होता है, अपना ऑथोराइज कैपिटल को इंक्रीज करना होता है ना। मतलब अगर रिलायंस चाहता है कि हम 1000 करोड़ रुपया बाजार से ले सकता है, अपने सर्टिफिकेट अपना जाकर नोटिस देगा, वहां पे जाकर के उसको ऑथोराइज कैपिटल को इंक्रीज करा देगा बाय पेइंग द सर्टेन फीस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। अब चलो आगे, अब क्या है इशूड कैपिटल। अब क्या है इशूड कैपिटल। अब देखो इशूड कैपिटल क्या होता है। अब मान लो हमको चाहिए था 100 करोड़ रुपया, लेकिन अभी हमको चाहिए मात्र और मात्र 50 करोड़ रुपया।
50 करोड़ ही चाहिए अभी अभी 100 करोड़ नहीं चाहिए। तो 50 करोड़ जो अभी चाहिए हमको, इसके लिए हम शेयर इशू करेंगे बाजार में। 50 करोड़ दो भैया, ये फैक्ट्री खोलना है, ये कंपनी एक नया खोलना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इशू करना होगा। तो इट इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, जो कि आप क्या करते हैं, इशू करने के लिए डालते हैं, आवेदन करते हैं लोगों को कि भैया आप में कंपनी में लगाइए पैसा। पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल है। तो अब उसमें से इशू में से जितने लोग आपका शेयर खरीद लिए, आपका शेयर सब्सक्राइब कर लिए, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। मान लो 50 करोड़ के लिए आपने दिया था, लेकिन लोगों ने 50 करोड़ के लिए पैसा दे दिया तुमको। मतलब सुनो बातों, क्या हुआ, मान लो क्या हुआ कि तुम्हारे 100 करोड़ का जो था पूंजी का लिमिट, उसमें से तुमने 50 करोड़ तुमको चाहिए अभी, ठीक है। और अगर मान लो एक शेयर का दाम 10 रुपया है, अगर एक शेयर का दाम कितना है, 10 रुपया है अगर, ठीक है, तो अगर एक शेयर का दाम 10 रुपया है तो तुमको कितना इशू करना होगा, तुमको 50 लाख शेयर्स, तुमको 5 लाख शेयर्स इशू करने होंगे, 5 लाख शेयर्स इशू करने होंगे, कितना, 50 करोड़ रुपया लाने के लिए, ठीक है। अब ये जो तुमने क्या किया ना, मेरी बात को ठीक से, तुमको लाना कितना है, 50 करोड़ रुपए, और तुमने 5 करोड़ शेयर्स इशू किए हैं। क्या किए, 5 करोड़ शेयर्स इशू किए हैं तुमने, ठीक है। अब जो 5 करोड़ रुपया शेयर्स तुमने इशू किया है, मान लो बाजार में 4 करोड़ शेयर्स ही खरीदा गया, या बाजार में 4.5 करोड़ शेयर ही खरीदा गया, या बाजार में तुमसे ज्यादा के लिए आ गया एप्लीकेशन, हर कोई चाहता है तुम्हारी कंपनी का शेयर खरीदना, तो तुम्हारा शेयर जो है बाजार में 8 करोड़ शेयर्स के लिए रिक्वेस्ट आ गया कि सर हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। तो शेयर जो है, या तो जितना तुमने इशू किया उतना ही के लिए आया रिक्वेस्ट, या उससे कम के लिए आया रिक्वेस्ट, या उससे ज्यादा के लिए रिक्वेस्ट आया। तो 3 केस हो सकता है, ये 3 बातें हो सकती है जब तुम अपना रिक्वेस्ट कर सकते हो कंपनी में, ठीक है। यानी क्या हो गया, सब्सक्राइब कैपिटल क्या हो गया, जितना लोग तुम्हारे कंपनी के लिए रिक्वेस्ट किए हैं कि भैया हमको दो शेयर दो। अब क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल। अब क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप क्या होता है, जितना, अब मान लो सिर्फ फॉर एग्जांपल, मान लो कि तुम्हारे कंपनी में 4 करोड़ रुपया, एक एग्जांपल लिख बता रहे, 4 करोड़ रुपया 10 के हिसाब से 40 करोड़ रुपए के लिए, 40 करोड़ रुपया के लिए आया आवेदन कि 40 करोड़ रुपया तुमको आ जाएगा पैसा, यू विल गेट द 40 करोड़ रुपीज, ठीक है। अब उसमें से क्या हुआ, कॉल्ड अप अमाउंट, तुमने क्या किया, उसको इंस्टॉलमेंट में बांध दिया, एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में 3, फर्स्ट कॉल में 2, सेकंड कॉल में 2, ऐसे करके तुमने बांट दिया। यस, जब तुमने बांट दिया चीजों को, तो इस साल के अंत तक मान लो तुमने फर्स्ट कॉल तक किया है, 3 रुपया एप्लीकेशन, 2 रुपया अलॉटमेंट, 3 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट, 2 रुपया फर्स्ट कॉल, 8 रुपया तुमने मंगाया, 2 रुपया नहीं मंगाया अभी तक, ठीक है। तो जितना तुमने मंगाया है ना, अभी तक पैसा मंगाया है ना, तो कहते हैं कॉल्ड अप मनी। सब्सक्राइब का वो पार्ट जो कंपनी मंगाती है पैसा। पेडअप क्या होता है, पेडअप होता है क्या, कॉल्ड अप का वो पार्ट जो कि शेयर होल्डर्स पैसा दे दिए होते हैं। मान लो तुमने एप्लीकेशन मंगवाया, अलॉटमेंट मंगाया, फर्स्ट कॉल मंगाया, लेकिन कई लोग, होनहार लोग ऐसे भी हैं जो कि फर्स्ट कॉल दिए ही नहीं, जो कि अभी तक सिर्फ एप्लीकेशन ही दिए हैं, तो इंस्टॉलमेंट अभी तक दिया नहीं गया है, ठीक है। तो पेड अप कैपिटल क्या है, पेड अप कैपिटल
वो पार्ट है कॉल्ड अप का जो कि शेयर होल्डर्स ने पैसे दे दिए हैं, रेस्ट अमाउंट नहीं दिया है। मान लो तुमने जितना कॉल किया उतना दे दिया, सब हो जाएगा पेड अप। नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, कॉल्ड अप अलग, पेड अप अलग। ठीक है, चले आगे आगे चलते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड। अब सुनो, वही बात सुनो, जो तुम इशू करते हो, ये था कॉन्सेप्ट। 3-4 बातें थी कॉन्सेप्ट, इस पे सवाल आते हैं, कैसे आएंगे हम लोग बात करेंगे, बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे तो बात करेंगे, सब कुछ करेंगे। पहले एक बात समझना, एक बात और समझना, शेयर को तुम जो इशू करते हो 3 तरीके से कर सकते हो। एक को बोलते हैं पार, एट पार, एक को बोलते हैं एट प्रीमियम, और एक को बोलते हैं एट डिस्काउंट। ठीक है, एट डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट अभी नहीं सीखना हमें, सिर्फ आपको सीखना क्या है, प्रीमियम और पार। ठीक है, आओ समझते हैं क्या होता है प्रीमियम और पार, क्या होता है आओ समझते हैं। एट पार का मतलब होता है क्या, मैंने 10 का शेयर इशू किया, 10 का शेयर इशू किया और हमने 10 पे ही पैसा मंगाया। मतलब मेरा जो अमाउंट है, मान लो से फॉर एग्जाम्पल 1000 शेयर था, 10 रुपया करके, ये 10 रुपया क्या है, पार वैल्यू है, उस शेयर का वैल्यू हो गया पार वैल्यू, वो तुम रखते हो उसको। अब इसमें प्रीमियम देना है कि डिस्काउंट देना है वो तुम पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो पार वैल्यू पे इशू करना का मतलब ये हो गया कि तुमने अपने जो शेयर को जो है एट पार पे इशू करके पैसा मंगाया है। ठीक है, 10 का शेयर 10, अगर 10 का शेयर अगर हमने मंगा दिया 12 पे, यानी तुम्हारे कंपनी का गुडविल है। अभी कई सारी कंपनी देखिए होगी, लेंसकार्ट वगैरह आई थी, और भी कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है, तो क्या करती है, कई गुना वो लोग क्या करती है, शेयर को प्रीमियम पे इशू करती है। प्रीमियम मतलब लेने वाले बहुत है मार्केट में, मेरे शेयर का डिमांड बहुत है मार्केट में, प्रीमियम हो गया है ना। तो क्या हो गया कि हम प्रीमियम पे इशू किए, तो क्या हो गया, ये 2 रुपया का यहां पे प्रीमियम हो गया। जब मेरी कंपनी का शेयर नहीं बिकता है, जब मेरी कंपनी का हालत खराब है, उस समय में हम डिस्काउंट देते हैं। 10 का माल मान लो 9 में बेच रहे हैं, तो ये जो केस है वो क्या है, डिस्काउंट का केस है। वो क्या है, डिस्काउंट का केस है। लेकिन अभी हमें डिस्काउंट नहीं सीखना, अभी हमें सिर्फ पार और प्रीमियम पे फोकस करना है। एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आएगा, इसी से आएगा। ठीक है, आओ समझो। देखो क्या है, मेरी बात समझो। मेरी बात समझना क्या है, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तुम समझाते हैं। एट पार, एट पार, ठीक है। ऐसे लिमिटेड, ऐसे क्या है, ये मेरी कंपनी है, इमेजनरी कंपनी है। ऐसे मतलब शिवम अग्रवाल लिमिटेड, ऐसे लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 100 ईच, है ना, एज फॉलोज, ईच एज फॉलोज। ठीक है, कैसे करेंगे, तो एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ठीक है, एंड सेकेंड कॉल। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, एप्लीकेशन पे हमने 3 मंगाया, मतलब 30 मंगाया, अलॉटमेंट पे 30 मंगाया, इस पे 20 मंगाया और इस पे 30 मंगाया। कितना हो गया, 30 30 60 60 और 20 80 80 एंड 20 इज 100। कितना पे इशू किए थे, 100 पे इशू किए थे, 100 पे इशू किए और 100 ही मंगाए, तो कहते हैं पार। क्या कहते हैं इसको, पार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पार कहते हैं इसको। ठीक है, नो आगे चलो। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे सर,
एकदम नॉर्मल है, जो तुमने पहले किया है वही सॉल्यूशन होता है। क्या होता है देखो, पहले क्या होगा, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, कितना था, कितना शेयर था देखो तो, शेयर था 10,000 शेयर था और 30 था एप्लीकेशन में, तो 10,000 शेयर पुनः 30, 30 1 2 3 4 3 लाख, 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या हो गया, वो डालोगे कहां पे, कैपिटल में ना, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो जाएगा 3 लाख। ठीक है, नाउ अब क्या हो जाएगा, इसके बाद अलॉटमेंट इशू करोगे, क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इतना 30 वही था ना, तो क्या हो जाएगा, 10,000 30, कितना हो जाएगा सर, 30, 3 लाख, 3 लाख। ठीक है, अब क्या होगा देखो आगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 लाख। ठीक है, अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा देखो, फर्स्ट कॉल इशू करेंगे ना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर क्या आएगा, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, क्या हो जाएगा सर, 10,000 शेयर थे, 10,000 शेयर थे, कितना वाले, 10,000 शेयर गुना 20, 2 लाख रुपए। ठीक है, वैसे ही यहां पे भी कितना, 2 लाख। अब इसके बाद क्या होगा, सेकंड कॉल का लास्ट एंट्री ड्यू एंट्री करना है, पहले क्या हो जाएगा, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और क्या हो जाएगा, शेयर, सॉरी क्या हो जाएगा, बैंक बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कितना, 2 लाख रुपए हो जाएंगे सर, या आपका 2 लाख रुपया हो जाएगा सर। तो दिस इज हाउ यू विल मेंटेन ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, योर जर्नल एंट्रीज सारे ऐसे ही मेंटेन किए जाएंगे। एकदम रगड़ के पढ़ाई करो, अब समय नहीं बचा, अब जम के पढ़ाई करो, एक एक चीज देखो समझो और काम करो। ठीक है, आगे चलते हैं, अब क्या होता है देखो, समझना बात को क्या है।
एट प्रीमियम, देखो एट प्रीमियम, देखो प्रीमियम का बात ऐसा है ना, कंपनी प्रीमियम कहीं पे भी मंगा सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कह रहा था, या तो तुम लमसम अमाउंट में मंगाओगे, सीधा क्या हो, देखो एक चीज यहां, एक चीज और समझ लेना बात को, ये जो एंट्रीज है ना, ये इंस्टॉलमेंट की एंट्रीज है। इंस्टॉलमेंट में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये क्या है, इंस्टॉलमेंट है। लेकिन अगर चाहे कंपनी को एक बार में ही मंगाना चाहती है, ये कंपनी अगर वन टाइम मंगाना चाहती है तो क्या हो जाएगा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना, सबका सब पैसा ले आओ। कितना पैसा था, 10,000 शेयर थे ना, 10,000 शेयर पुनः 100 वाले, 10,000 पुनः 100, 10,000 पुनः 100। ठीक है, ये क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये क्या हो जाएगा, पूंजी में डाल दो, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, 10,000 पे 100, ये भी 10,000 पे 100, तो ये पैसा आ गया। तो ये क्या है, रिसिप्ट है, ये पैसा आने का एंट्री है। और ये क्या था, ये सॉरी, आहा हो जाता मेरे साथ को, ये नो, ये क्या हो गया, ये है रिसिप्ट का एंट्री, पैसा आ गया। और ये जो है तुमने क्या किया, कैपिटल ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल में तुमने ट्रांसफर कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है, कैपिटल में ट्रांसफर हो चुका। तो दिस इज द एंट्री। ये जो चीज है ये क्या है, लमसम अमाउंट में है। अगर कंपनी एक बार में पैसा मंगाती है तो ये वाला एंट्री पास होता है, ये लमसम अमाउंट है। ठीक है, बात समझ में आ गया, चले आगे। अब क्या है, देखो मेरी बात समझना, एट प्रीमियम, एट प्रीमियम तो क्या है, देखो एट प्रीमियम क्या होगा एंट्री, क्या होता है, बात सुनना। अगर वन शॉट में, यानी कि अगर तुमने लमसम अमाउंट में मंगाया है पैसा, तो क्या होगा एंट्री, यहां देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, नाउ अब क्या हुआ, देखो मेरी बात समझना, ठीक से समझना। मान लो 10,000 शेयर था, गुना 100 का एक शेयर था, तो कितना हो गया, 10,000 गुना 100 प्लस कर दोगे प्रीमियम। अब प्रीमियम मान लो क्या है, फॉर एग्जांपल हर शेयर पे 10 रुपया प्रीमियम है, 10%। अगर शेयर पे कितना प्रीमियम है, 10% प्रीमियम है, तो कितना हो जाएगा, देखो 10,000 गुना 10, तो 1 लाख का प्रीमियम हो गया। तो कितना हो गया, ये देखो, ये 10 लाख है, 10 लाख प्लस 1 लाख, 11 लाख रुपए आएगा। ठीक है, यानी कि 11 लाख रुपए आ जाएंगे सर। टोटल कितना आ जाएगा पैसा, 11 लाख रुपए आ जाएगा। ये क्या है, दिस इज योर पार वैल्यू, दिस इज योर प्रीमियम, मिलकर के 11 लाख रुपए आ जाएंगे। तो क्या हुआ, देखो यहां तुम एंटर करोगे 11 लाख रुपए। ठीक है, 11 लाख रुपए, यहां क्या हो जाएगा, जो ये क्या है, बाबा जी है, ये क्या है, शेयर कैपिटल एंड सॉरी शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट, क्या है, बाबा जी है, पार वैल्यू है। तो पार वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 लाख रुपए।
सॉरी 10 लाख रुपया, कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपया हो जाएगा। और प्रीमियम क्या हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 लाख रुपीज हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10 लाख, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना? 1 लाख। ये हो गया। अब तुम क्या करोगे? इसको जमा करोगे कहां? कैपिटल अकाउंट में जमा करोगे। तो क्या हो जाएगा एंट्री? देखो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे क्या हो जाएगा? 11 लाख रुपए आ जाएगा। देखो ये एक तरीका है, एक और तरीका है इसका। यहां पे 11 लाख रुपया आ जाएगा। ये वन ऑफ द तरीका है कि हमने बैंक के ही समय में सिक्योरिटीज प्रीमियम कर दिया, ठीक है। ये क्या होता है? कैश अकाउंट है, मतलब कैश के समय ही तुमने प्रीमियम का एंट्री किया है और लास्ट में जाकर उसको क्या किया? कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन एक और तरीका क्या है कि हम कैश या बैंक समय में एंट्री ना करके प्रीमियम का कहां पे एंट्री करें? जहां पे कैपिटल अकाउंट है वहां पे एंट्री करेंगे। ये एक दूसरा तरीका है और समझाते हैं कैसे क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। आओ, और जो सेकंड तरीका है तुम वही अपनाओगे। ये फर्स्ट तरीका जो है ये अपनाना नहीं है, जो सेकंड तरीका है वही अपनाना है। आओ समझते हैं क्या होता है। तो क्या हो जाएगा? देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आ गया था? 11 लाख रुपए आया था ना? 11 लाख रुपए आए थे। तो तुमको 11 लाख रुपए जमा करना है। बस प्रीमियम की एंट्री यहां नहीं होगी, कहां होगी? बाद में होगी। तो क्या हो जाएगा? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये अच्छा, और क्या हो जाएगा? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। मेरी बात समझना, इसमें और उसमें क्या अंतर है? इसमें मैंने क्या किया था? इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम जहां बैंक का खाता हुआ था वहीं पे मैंने खोल लिया था, है ना। लेकिन हम लोग जो काम करेंगे वो क्या करेंगे? ड्यू के समय करेंगे, मतलब जहां पूंजी में ट्रांसफर करते हैं वहां करेंगे, राइट। क्या हो गया? यहां देखो, हम लोग जो है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन किया 11 लाख से। अब नीचे आएंगे, नीचे क्या लिखा हुआ है? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 11 लाख रुपए, है ना। टू शेयर कैपिटल, पूंजी खाते में कितना जाएगा? पूंजी खाता है, ये क्या है? बाबा जी है। इसको बोलेंगे क्या प्यार से? बाबा जी। और बाबा जी हमेशा क्या है? शुद्ध मन के लोग हैं, शुद्ध मन के लोग, कोई फरेब नहीं है। यस, तो क्या है? शेयर कैपिटल क्या है? बाबा जी है। यहां पे उतना ही पैसा जाएगा जितना पैसा मांगा गया है। तो 100 का शेयर था ना, तो 100 से मांगो, तो कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपीज, ठीक है। और प्रीमियम क्या हो गया? 1 लाख रुपीज हो गया। तो 1 लाख रुपीज यहां डाल दो। तो आपका क्या हो गया एंट्री? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो ये वाला जो ढंग है, ये जो चीज है, ये आपको समझ के काम करना होगा, तभी समझ में आएगा, वरना तुमको समझ में नहीं आएगा। अब पढ़ाई जम के क्यों बाबा, मैं कह रहा हूं तुमको, दिसंबर चल रहा है, ये रिवीजन चल रहा है आपका, रिवीजन मस्ती से करो और खूब पढ़ाई करो, मतलब लोग समझे कि भाई ये क्या हो रहा है इसके साथ, हो क्या गया। अभी तक तो ये इधर उधर घूमता था, मस्ती करता था,
अचानक से ये चेंजेस कैसे आ गए? एकदम दिसंबर चल रहा है, एकदम किताब को रगड़ जाओ एक क्वेश्चन को, कहां से आएगा क्वेश्चन, कहां से आएगा? कॉन्सेप्ट पढ़ाई करो, फटाफट क्वेश्चन को रखो, ठीक है? चले आगे। समझना मेरी बात को, तुमने अभी तक में सीख लिया है पार पे कैसे होता है इशू, प्रीमियम पे इशू कैसे होता है, ये सीख लिए सर। अब जो हम सीखेंगे वो होता है क्या, अगर मान लीजिए सर कि हमने 10,000 शेयर इशू किया है और मेरा बाजार में मान लीजिए मात्र और मात्र 9,000 शेयर ही बिका, मतलब सब्सक्राइब हुआ, 9,000 शेयर ही क्या हुआ है, सब्सक्राइब हुआ है, ठीक है? तो क्या होगा? या फिर मान लीजिए सर कि मेरा बाजार में 15,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया, मतलब रिक्वेस्ट हुआ, अब चिंटू को भी चाहिए, मिंटू को भी चाहिए, राम को भी चाहिए, श्याम को भी चाहिए, सिद्दीकी को भी चाहिए, रहमान को भी चाहिए, सबको चाहिए। तो सबको अगर शेयर चाहिए तो सपोज करो कि 15,000 शेयर का डिमांड आ गया मार्केट में, ठीक है? तो कैसे होगा, सुनना बात को। तो इसको हम बोलते हैं प्यार से, ये जो है इसका कॉन्सेप्ट है क्या, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है? अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है? और इसको बोलते हैं क्या, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो क्या हो गया कि 15,000 शेयर अगर तुमको रिक्वेस्ट हुए हैं तो वो हो गया क्या, ओवर सब्सक्रिप्शन। और यदि अगर 9,000 शेयर ही आया है, आवेदन सब्सक्राइब हुआ है, तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको, अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। नाउ अब कैसे जर्नल एंट्री पास होते हैं, और समझते हैं बात को। देखो मेरी बात समझना, क्या होता है, अगर मेरा केस क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन का है, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस अगर है, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस अगर है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो एंट्री तुम करते आए हो आज तक वैसा ही एंट्री होगा, कुछ भी अंतर नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, जितना कम आया है उतना का सिर्फ एंट्री होगा। आओ समझते हैं कैसे क्या हुआ। यहां लिखो, क्वेश्चन लिखो, ऐसे लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है? बट the application received for only 9,000 shares, but only 9,000 shares, सिर्फ 9,000 शेयर्स के लिए ही क्या है, एप्लीकेशन आए हैं, ठीक है? सिर्फ 9,000 शेयर्स के लिए ही क्या आए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं। तो क्या करना होगा हमें, ये बात समझना। तो सुनो क्या हुआ, क्या इसका एंट्री पास होगा, फिर वही है, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2 और सेकेंड कॉल पे भी 2। ये जो सिस्टम है यही चलेगा, ठीक है? नाउ इसका एंट्री कैसे होगा, ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है? तो क्या होगा, 9,000 शेयर्स गुना 3 हो जाएगा। अब यहां पे 10,000 से नहीं होगा, 10,000 इंटू 3 नहीं होगा, 9,000 इंटू 3 होगा, दैट शैल बी 27,000। ये क्या हो जाएगा, 27,000 होगा, ठीक है? ये बात समझ में आई? यही पैसा क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा 27,000, ठीक है। नाउ वैसे ही क्या होगा, मेरी बात समझना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये अलॉटमेंट का एंट्री हो गया, कितना हो जाएगा 9,000 इंटू 3 27,000, ठीक है। वैसे ही पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहां पे 27,000 आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। तो हमने क्या करना है, वही 9,000 शेयर से काम करना है ना, 10,000 से नहीं करके 9,000 से करेंगे, राइट। समझ में आ गया बात को। अब फर्स्ट कॉल भी वैसे ही होगा 9,000 इंटू 2, सेकेंड कॉल वैसे ही होगा 9,000 इंटू 2। तो ऐसे ही काम करना है और हमें चलना है आगे। चलिए आगे समझाते हैं अब आगे क्या होता है। तो ये था क्या, अंडर सब्सक्रिप्शन का गेम। अब आओ जो गेम समझना है वो क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन ये क्या गेम है सर, ओवर सब्सक्रिप्शन का गेम क्या है ये समझना है, ठीक है। सपोज करो कि तुमने 10,000 शेयर्स एट 100 रुपीज मंगवाया, लेकिन रिक्वेस्ट जो है वो 15,000 शेयर के लिए आ गया एट 100 रुपया, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि तुमने 10,000 शेयर्स के लिए मंगवाया, लेकिन तुम्हारा क्या हो गया 15,000 शेयर्स के लिए क्या आ गया, रिक्वेस्ट आ गया। तो अब तुम क्या करोगे, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम सबको दे नहीं पाएंगे, दे पाएंगे क्या, 10,000 शेयर्स अलॉट करना है, 15,000 के लिए एप्लीकेशन आ गया, तो क्या तुम कर पाओगे, दे पाओगे सबको, नहीं दे पाएंगे। तो इसका नाम है क्या, यहां पे हम क्या करते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या करते हैं, प्रोराटा करते हैं। प्रोराटा मतलब हम रेशियो के आधार पर, हम लॉटरी के आधार पर, हाँ राम का होगा कि श्याम का होगा, गणेश का होगा, सो लॉटरी के आधार पर, प्रोराटा के आधार पर शेयर अलॉट करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 15,000 शेयर्स के लिए रिक्वेस्ट हुआ, से फॉर एग्जांपल 500 शेयर्स राम मांगा था, से फॉर एग्जांपल 2,000 शेयर श्याम मांगा था, से फॉर एग्जांपल 5,000 शेयर गणेश मांगा था, ठीक है। से फॉर एग्जांपल 5,000 शेयर्स रमेश मांगा था, ठीक है। तो 5 5 10 to 12 500 यानी कि 2500 शेयर बचा ना, 2500 शेयर मान लो सिद्ध की मांगा है, इसको ऐड कर दो तो कितना होता है, ये 3,000 हो गया, 3,000 और 2,000 तो कितना हो गया 5 5 10 5 15। तो 15,000 शेयर्स ऐसे मांगे गए, अलग अलग शेयर होल्डर मतलब अलग अलग एप्लीकेंट अलग अलग शेयर मांगा है, और इस प्रकार से ऐसे करके हमारे पास 15,000 शेयर्स का रिक्वेस्ट आया है, लेकिन हमें देना सिर्फ 10,000 शेयर है। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, लॉटरी गेम खेलेंगे, किसको देना है किसको नहीं देना है, लॉटरी में किसका आया किसका नहीं आया, इस तरीके से करना है। एक तो ये हो गया। सेकंड हो गया क्या, मान लो अगर जिसने 5,000 मांगा उसको हम सिर्फ 3,000 दे रहे हैं, जिसने मान लो 2,500 मांगा उसको हम 2,000 दे रहे हैं,
तो ये क्या है, प्रोराटा है, रेशियो बेसिस पर बांटती है। तो या तो लॉटरी के आधार पर, या तो प्रोराटा के आधार पर, या नहीं देंगे, जाओ नहीं देंगे तुमको, तुम्हारा पैसा लो एप्लीकेशन का, नहीं देंगे तुमको। तो यानी क्या हुआ, मेरी बात समझना। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन में जो हम शेयर बांटते हैं वो कैसे बांटते हैं, या तो हम पहला बांटते हैं क्या, हाँ पहला क्या करते हैं लॉटरी के आधार पर, सेकंड क्या करते हैं, या तो हम प्रोराटा के आधार पर, या तो हम क्या करते हैं नहीं देते हैं, है ना, नॉट इशूइंग और कैंसिल द शेयर। तो या तो हम कैंसिल कर दें, या प्रोराटा के आधार पर दें, या लॉटरी के आधार पर दें। इस तरीके से हम ओवर सब्सक्राइब करते हैं, शेयर्स को मैनेज करते हैं इस तरीके से। बात समझ में आ गई तुमको, कोई दिक्कत समझने में? चलें आगे, एक क्वेश्चन से हम समझते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन से समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं, एसएल लिमिटेड issued issued 50,000 shares of rupees 10 each, ठीक है। हाँ, इंस्टॉलमेंट्स are as follows, ठीक है। क्या क्या इंस्टॉलमेंट होगा, देखो पहले मेरी बात समझना, क्या क्या इंस्टॉलमेंट होगा। एप्लीकेशन पे तुमने मंगाया 3 रुपए, अलॉटमेंट पे मंगाया है मान लो 3 रुपया, फर्स्ट कॉल पे मंगाया है 2 रुपए, 3 नंबर, सेकंड कॉल पे मंगाया है 2 रुपए। तो हमेशा आप यही लेते हैं, अलग नहीं हो सकता क्या? अलग ले लेंगे ना अगले क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चाहे तो उसको भी अलग कर सकते हैं, लेकिन एक बार समझो तो समझा हुआ चीज है, उसी पैटर्न पे चलते हैं एक बार। तो क्या हो गया, एसएल लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, इंस्टॉलमेंट इस तरीके से है। अब क्या लिखा हुआ देखो, the application for 80,000 shares were received, 80,000 shares were received, ठीक है। 80,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया, हाँ। और समझो बात को, द कंपनी issues the share as follows, कैसे? तो यहां देखो क्या है, तो 50,000 शेयर्स तुमने इशू किए थे, 80,000 के लिए एप्लीकेशन आ गया। यहां देखो क्या हुआ, for 10,000 shares, for 8,000 shares, for क्या है तुम्हारे पास, देखो क्या है, ये डिटेल है, क्या है, तुमने 80,000 शेयर्स, तुम्हारे पास एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, और तुमको सिर्फ 50,000 शेयर ही क्या करना है, यू हैव टू इशू। तो 80,000 का ये डिटेल है कि एक बंदे ने 10,000 शेयर मांगा था, तुमने कुछ नहीं दिया उसको। एक बंदे ने 8,000 शेयर मांगा था, तुमने 8,000 का 8,000 दे दिया उसको। एक बंदे ने 15,000 शेयर मांगा था, तुमने उसको 10,000 दिया है। एक बंदे ने 22,000 शेयर मांगा था, तुमने उसको 15,000 शेयर दिया है। एक बंदे ने तुमसे 25,000 शेयर मांगा था, तुमने उसको 17,000 शेयर दिया है। तो दिस इज द डिटेल ऑफ द शेयर इशूड, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई तुमको, एकदम अच्छे से समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को समझ लो अच्छे से, फिर हम जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ।